चरण कमल रज शीश चढ़ाए, आज मोरे घर साहिब आए हो। अरे आज मोरे घर साहिब आए हो। दर्शन करे दो नैन जुड़ाए, दर्शन करे दो नैन जुड़ाए, दर्शन करे दो नैन जुड़ाए, आज मोरे घर साहिब आए हो। आज मोरे घर साहिब आए हो। सर में कुछ बातें जरूर आगे बढ़ाएंगे, उससे पूर्व एक बस 5 मिनट का मैं हमारे कुछ विशिष्ट संत हैं ऐसे जिनका सम्मान, और एक दो भक्त हैं जो कबीर पंथ के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, खासकर जिसमें पूज्य संत श्री संकल्प साहब जी जिनका बहुत बड़ा योगदान, कोरबा, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, उधर के जितने क्षेत्र में साइकिल से चल चल करके आप सदगुरु कबीर साहब की वाणी का प्रचार प्रसार करते थे। मैं सादर निवेदन करता हूं, आप हमारे अतिथि और संतों के द्वारा उनका एक संक्षिप्त सम्मान करना चाहते हैं। पूज्य संत श्री संकल्प साहब जी आप आगे पधारें, हमारे संत सहयोग करें, देवेंद्र साहब जी आप लाएं और उनका सम्मान कराएं। मैं आगे बढ़ता हूं, इसी क्रम में जल्दी करेंगे, शीघ्र करेंगे, उनको आगे लेकर के आएँ और उनका सम्मान कराएं। अतिथि हमारे पूजनीय संत भी वहाँ पर से एक आशीर्वाद प्रदान करेंगे, हमारे संकल्प साहब जी। बहुत सहज और सरल संत है, आप लोग इनके लिए ताली बजाएं। इस क्रम को आगे बढ़ाते गुरसुख साहब को लेकर के आगे आ जाएंगे। कुछ संत से गुरसुख साहब जी, उनको लेकर जल्दी आगे आएंगे। गुरसुख साहब जी की बात है कि उन्होंने 50 लाख रुपए से एक हॉस्पिटल बनवाया है अभी बालोद जिला में अपने दक्षिणा सहयोग से। तो कबीर पंथ की ओर से हाँ, मैं सभी अतिथि और संतों से भी निवेदन करता हूँ उनको अच्छा वहीं पर पहुँच रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वयं वहीं पर पहुँच करके उनका सम्मान कर रहे हैं, एक बड़ा उनका सहज हृदय है। और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए युवा फाउंडेशन, क्योंकि शिक्षा के बिना कुछ आगे संभव नहीं है, तो युवा फाउंडेशन से हमारे एम राजीव जी हैं जिन्होंने शिक्षा को इतना आगे गति दिया और विगत 22 वर्षों से प्रतिभावान संपन्न किंतु साधनहीन बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं में निःशुल्क कोचिंग कराया। साथ ही अभी तक छत्तीसगढ़ के लगभग 20,000 बच्चों को ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से कोचिंग दिया है और साथ ही लगभग 400 से अधिक बच्चे विभिन्न सरकारी विभागों में अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए हैं हमारे एम राजीव जी के निःशुल्क कोचिंग से। तो मैं सम्मानीय एम राजीव जी से निवेदन करता हूं हमारे इस सम्मान को स्वीकार करेंगे, जो निःशुल्क कोचिंग चलाते हैं। 400 से बच्चे अधिक सिलेक्ट हुए हैं और 20,000 लोगों को आपने सहयोग प्रदान किया है। और हमारे विभिन्न निवेदन को और कबीर साहब के भजन को आगे बढ़ाने में हमारे पद्मश्री मदन सिंह चौहान जी हैं, उनका संक्षिप्त स्वागत के लिए और मुख्यमंत्री के द्वारा आशीर्वाद के लिए मैं अभिनंदन के लिए मैं सहयोग और समर्थन किया है, शायद आज तक किसी ने नहीं किया। ये सबसे बहुत बड़ी बात है, इसलिए आप ताली करेंगे। इसी सहयोग और कबीर साहब की वाणी को जन जन तक पहुंचाने कुछ संक्षिप्त मांग है हमारे संगठन की ओर से, मैं उसको रिपीट कर रहा हूं। छत्तीसगढ़ संघ संगठन के और लगभग 140 आश्रम हैं छत्तीसगढ़ में, तो उसमें से बहुत सारे आश्रम को आपने सहयोग प्रदान किया है, लेकिन हम उन अभावग्रस्त संस्थानों को चयन कर रहे हैं जिसमें सच में मूलभूत समस्याएं हैं, जहाँ पर सच में जो जीवन पूरा दे देता है उनको पानी नहीं है, उनके लिए कमरे नहीं है, ऐसी समस्या है। उनको बहुत चयनित करके 40 संस्थाओं को हम लेंगे और आप उसमें से संक्षिप्त 5-5 लाख रुपए या आपसे जो जैसा बनेगा उनको सहयोग प्रदान करेंगे। एक उनके आश्रमों के अधोसंरचना के लिए 5-5 लाख रुपए का हमने मांग रखा है। दूसरा है संत कबीर विश्वविद्यालय की स्थापना छत्तीसगढ़ में किया जाए।
तीसरा है, बहुत सारे संतों के लिए शासकीय योजनाओं में नामकरण होता है तो बच्चा बच्चा भी जानता है कि ये कौन है। ऐसे ही हम सदगुरु कबीर साहब के नाम से शासकीय योजनाओं में सेवा जारी होना चाहिए, ऐसा सादर निवेदन करते हैं कि कबीर साहब के नाम से योजनाएं संचालित किया जाए। नेक्स्ट है, कबीर जयंती पर जैसे इस वर्ष शुष्क दिवस घोषित हुआ था वो प्रति वर्ष कंटिन्यू बने रहे, क्योंकि कई आबकारी अधिकारी से बात हुई तो उन्होंने कहा हमको बजट में रखना पड़ता है, तो जैसे ऊपर से आदेश आएगा हम करेंगे, तो प्रति वर्ष किया जाए। दूसरा, कबीर जयंती पर मुख्यमंत्री के द्वारा संदेश का वाचन होना चाहिए, जनता के नाम से संदेश वाचन है। और छुट्टी रहती है, मध्य प्रतिबंध होगा, मास प्रतिबंध है ही, छुट्टी रहती है, तो उसमें एक निवेदन था संगठन की ओर से कि विद्यालयों में और शासकीय कार्यालयों में कबीर जयंती मनाई जानी चाहिए। शायद उसके लिए छुट्टी कैंसिल करना पड़े, जैसे भी आप उसमें करेंगे, या जैसे भी रूप में कबीर साहब की जयंती मनाई जानी चाहिए। और नेक्स्ट है, एक जो थोड़ा दुखद कह सकते हम, साहब जी भी अपनी कुछ बात रख रहे थे, धर्माधिकारी साहब जी, कि कबीर साहब के नाम से पाठ्य पुस्तक में या शासकीय लेख में हम पूरे कबीर पंथ, कबीर साहब को विरक्त महापुरुष के रूप में स्वीकार करते हैं, लेकिन पाठ्य पुस्तक में उनकी पत्नी और बच्चे का उल्लेख होता है। ये कोई कबीर पंथ का एक भी व्यक्ति नहीं मानता है, तो पाठ्य पुस्तक से उसको हटाया जाना चाहिए और शासकीय लेख से। इसका बहुत सारा प्रमाण है और इसके लिए हम आगे आप प्रमाण जैसे बताएंगे हम प्रस्तुत करेंगे, लेकिन पाठ्यक्रमों से ये चीजें हट जाना चाहिए, ऐसा सादर निवेदन है, क्योंकि सभी एक रूप से मानते हैं। और नेक्स्ट है, अंतिम है, कबीर शोध संस्थान आपके द्वारा घोषित है, क्योंकि कबीर साहब के बारे में जो शोध संस्थान बन रहा है और वर्तमान में उसके लिए अध्यक्ष की नियुक्ति शासन के द्वारा किया जाता है और आगे जो भी होंगे, लेकिन आगे उसके लिए कबीर शोध संस्थान का अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संघ संगठन से होना चाहिए या कबीर पंथ से होना चाहिए, जो कबीर साहब को समझ सके, क्योंकि अन्य किसी को बना दिया जाए जो उनके दिल में कबीर साहब के प्रति भाव ना हो तो बनाने का कोई महत्व नहीं होगा। तो अभी विभिन्न ये निवेदन के साथ मैं छत्तीसगढ़ संघ संगठन की ओर से हमारे मुख्यमंत्री आप मुख्य अतिथि के रूप में आपका पदार्पण हुआ, और हमारे निवेदन को जब भी हम याद करते हैं आप पधारते हैं, और कहीं से भी हमको नहीं लगता है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा है कि बड़ा हुआ सो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, और पंथी को छाया नहीं फल लागे अति दूर। बहुत बार कोई लोग बनते हैं तो पता ही नहीं चलता कि इतने ऊंचे होते हैं, उनसे मिलना मुश्किल हो जाता है, अपनी बात रखना मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप सहज हृदय से सबकी बातें सुनते हैं, मिलते हैं। इसलिए मैं सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय जी का, सम्माननीय भूपेश बघेल जी का पुनः धन्यवाद, आभार, अभिनंदन करते हुए अपने बात को समाप्त करता हूँ। साहेब बंदगी साहेब। और पुनः मैं ही हमारे बीच मुख्य अतिथि महोदय को सादर निवेदन करता हूँ, आप पधारें और आज के अवसर पर सभा को संबोधित करने की कृपा करेंगे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी। परम पूज्य संत श्री निष्ठा साहब जी, धर्माधिकारी साहब जी, मंगल साहब जी, परम सत्य महंत रामचंद्र दास जी, त्रिलोकी साहेब, रविकर साहेब, भगवान साहेब, पूर्णिम साहेब, हेमेंद्र साहेब, जितेंद्र साहेब, भुवनेश्वर, धर्मेंद्र साहेब, शैलेंद्र साहब, कंचन साहेब, विजय साहेब, देवेंद्र साहेब, गुरजीतन साहेब, कृपाशरण साहेब, समस्त संत समाज को प्रणाम करते हुए मंच में उपस्थित आदरणीय गुरुभूषण भोरा जी, आदरणीय मंच में उपस्थित भाई द्वारका साहू जी, देवियों, सज्जनों, साथियों, प्यारे बच्चों और पत्रकार, सदगुरु कबीर स्मृति महोत्सव में हम सब उपस्थित हैं। इतने सारे संत को एक जगह, वर्षों से मैं कबीर के कार्यक्रम में जा रहा हूँ, लेकिन इतने सारे संत महात्मा एक साथ
इधर भी देखता हूँ, उधर भी देखता हूँ, इधर भी देखता हूँ, सब संत ही महात्मा दिखते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो सुख न चाहता। ऐसा कोई है दुनिया में? न पहले कभी था, न आगे कभी होगा। हर व्यक्ति सुख चाहता है, हर जीव सुख चाहता है। लेकिन यदि जीवों की बात करें, चिड़ियों की बात करें, जानवर की बात करें, तो उनका सुख भोजन नहीं है। उसको भरपेट खाना मिल जाए और विश्राम करने मिल जाए, उनका सुख इतना है। लेकिन मनुष्य के पास बुद्धि है, विवेक है, उसके पास मन है, तो सुख जो है वो देखता है कि मैं रसगुल्ला खा रहा हूं तो जब तक के मुंह में है तब तक के सुख मिल रहा है, लेकिन जैसे कंठ से नीचे उतरा तो सुख खत्म। तो बोला साहब ठीक बोला, अच्छा भोजन किए तो थोड़े देर के सुख, लेकिन मनुष्य केवल शरीर के सुख तक के सीमित नहीं होता। सुख का दायरा तो सुख और कहीं पहुंचता है। बच्चे हैं, बच्चे क्या किसमें सुख ढूंढते हैं कि मैं 12वीं पास कर जाऊं, कॉलेज में चले जाऊं तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। सही बात। फिर यदि कॉलेज पहुंच गए तो अच्छे से नौकरी मिल जाए तो सुख मिलेगा। नौकरी मिल गई, रोजगार मिल गया तो सोचते हैं कि घर गृहस्थी बच जाए, तब सुख मिलेगा। घर गृहस्थी बच गए तो फिर परिवार बड़ा हो जाए, अंत में पहुंच जाता है संसार हाथ, लेकिन फिर भी उसको सुख नहीं मिलता। सुख ढूंढते ही रहता है। ऐसे समय में सुख कहाँ है? ये हमारे देश में हमारे संतों ने, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने, विद्वानों ने बहुत खोज की, और जितने संत महापुरुष हिंदुस्तान के घरा में आए उतना दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगा जितना अपना हमारे हिंदुस्तान में। और इसी कारण से अनेक पंथ, अनेक संप्रदाय, अनेक दर्शन, अनेक विचारधाराएं आपको यहाँ मिलेंगे। और रामधारी सिंह दिनकर संस्कृति के 4 अध्याय में लिखते हैं कि महापुरुष या ईश्वर के अवतार ऊपर से गढ़ के नहीं आता, वो इस धरती में आते हैं और अपने समय के जो समस्याएं हैं, अपने समय के जो प्रश्न हैं, उसका उत्तर देने आते हैं। तो महापुरुष यहां से पैदा होते हैं जो अपने समस्याओं को उत्तर देते हैं। जो प्रश्न हरिश्चंद्र के समय था वो प्रश्न राम के समय नहीं था। जो प्रश्न राम के समय था वो कृष्ण के समय नहीं था। जो प्रश्न कृष्ण के समय था वो शंकराचार्य के समय नहीं था। जो शंकराचार्य के समय प्रश्न था वो गोरखनाथ के पास नहीं था, गोरखनाथ के समय नहीं था। और जो गोरखनाथ के समय जो समस्या है, आप देखेंगे कबीर के समय जो समस्या है, गोरखनाथ के, रामानंद के समय, ये जो भक्ति काल के समय जो भक्ति का जो आंदोलन चला वो हमारे लिए स्वर्णिम काल था, जिसमें कबीर है, रैदास है, दादू है, कितने ऐसे भक्ति काल के संत हुए, तुलसीदास जी, जो हमको नई दिशा दे गया। और ये जो भक्ति काल के जो संत महात्मा हैं, उन्होंने इंसान को ईश्वर के समकक्ष खड़ा कर दिया और कहते हैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दो बताए।
ईश्वर के संकल्प भी खड़ा करने के साहस हमारे भक्ति आंदोलन के संतों में रहा है। लेकिन मूल समस्या तो वही सुख है, यहां से मैंने शुरू की। तो यदि आप सीमित चीजों में आप सुख खोजेंगे तो आपको सीमित समय के लिए सुख मिलेगा, और जब असीमित चीज से, वस्तु से आप सुख खोजेंगे तो आपको सुख असीमित मिलेगा। और ये काम, और दूसरी बात, हमारी जो समस्या है वो दो प्रकार की है, एक तन की है और दूसरे मन की है। यदि तन बीमार पड़ जाए, हम दवाई खा लेते हैं, किसी वैद्य हकीम से कुछ चूरन ले लेते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, शरीर में फोड़ा हो गया तो ऑपरेशन करा लेते हैं। लेकिन यदि मन बीमार हो जाए तो उसके नापने की कोई अभी मशीन विज्ञान ने नहीं खोजा। तो उसके मन की यदि समस्या है, मन की बीमारी है, उसको यदि दूर करना हो तो ये गुरुजनों के पास जाना होता है, सदगुरु के पास जाना होता है, और वहाँ पे आपको उन सवालों के, उन प्रश्नों के, उस समस्या का समाधान मिलता है। तो आज सदगुरु की, अब सदगुरु कबीर साहब 650 साल पहले अवतरित हुए थे। आज अब कबीर साहब को ढूंढने जाओगे कहाँ मिलेंगे? लेकिन उनके जो संदेश है ये संत महात्माओं के माध्यम से निरंतर समाज को मिलता रहा है, उसका अनुसरण करें। और कबीर जी कहते भी हैं और सही भी है, आज के समय में सहज होना सबसे कठिन है। अब सरल होइए वाला, आपका जीवन सरल नहीं है। हमने अपने जीवन को उलझा लिया है और इतने सब चीजों पे आश्रित हो गए हैं, इस जीवन है बड़ा कठिन महसूस होता है। अब बच्चे हैं तो बिना टूथब्रश के आज काम नहीं होता है। यदि टेस्ट खत्म हो गया तो फिर सुबह शुरुआत गड़बड़ा गया, सुबह चाय नहीं मिली, गड़बड़ा गया। बिजली चली जाए उसके बिना जीवन कल्पना कर सकते हैं हम लोग। तो हमने बहुत सारे चीजों को संग्रहित कर लिया। और संत महात्मा क्या बोलते हैं कि कम से कम संग्रह करें। और हमारा छत्तीसगढ़, कबीर जी, गुरु घासीदास जी, जो इनके बड़ा प्रभाव छत्तीसगढ़ का रहा है। कबीर जी तो केवल अमरकंटक के पास कबीर जब उतरा है वहां तक आए थे, लेकिन कबीर की जो वाणी है वो छत्तीसगढ़ के कण कण में व्याप्त है। और इसका सबसे ज्यादा कबीरपंथी हमारे छत्तीसगढ़ में है ना। और यही कारण से यहाँ के लोगों के जो जीवन की जो सहजता है, सरलता है, विनम्रता है, और कम चीजों में संतुष्ट होने वाले, बहुत थोड़े में संतुष्ट होने वाले छत्तीसगढ़ के लोग, बहुत कुछ नहीं चाहिए। और हमारे आदिवासियों की परंपरा वो देखिए, प्रकृति से उतना लेते हैं जिससे उसका गुजारा चल जाए। आदिवासी कोई, हम लोग तो जमीन यहाँ सब कब्जा, हमारे पुरखे लोग कब्जा कर लिया, उसके बाद राजा टोडर मलाया, अंग्रेज आया, उसके बाद सब जमीन को सब इतना एकड़ इनका, इतना एकड़ इतना, वो सब कब्जा किया, हमारे नाम में आ गए। लेकिन आदिवासी आज तक अपनी जमीन अपने नाम नहीं रखते, वो प्रकृति से उतना ही लेते हैं जितने उसका आवश्यकता। अब तो ये 2006 में कानून बना, तब से जमीन का आवंटन शुरू हुआ। अन्यथा तो सर्वे भूमि गोपाल प्रकृति से उतना लेते, वो परंपरा आज नहीं, ये संतों की परंपरा है। और आज जितना संग्रह कर करके, जितना संग्रह करो उतनी परेशानी। नरसिंह मेहता के किस्से तो आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं सुनाऊंगा नहीं, सब जानते हैं। कंबल गुम गया तो सब चोरी हो गया, कंबल मिला तो सब मिल गया, वो सब जानते हैं। तो ये संतों की भूमि है। आज मैं यही कहना चाहता हूं कि सुख बाहर नहीं, जैसे कि अभी साहब ने अपनी बात कही, सुख अपने भीतर ही है। मोको कहाँ ढूंढे मंदे, मैं तो तेरे पास, बाहर जाने की जरूरत नहीं, खुद को पहचान
पहचानना है, और ये खुद को तब पहचानेंगे जब संत महात्माओं के सानिध्य में बैठेंगे, सत्संग करेंगे और उसको जीवन में अपने उतारेंगे। केवल भाषण देने की वजह से बात नहीं बनेगी, हम उसे अपने जीवन में उतारें और आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने का की कल्पना एक गरीब से गरीब व्यक्ति की होता है, अमीर से अमीर व्यक्ति का भी यही होता है कि जितना संचय कर रहे हैं उससे लगता है उनको सुख मिलेगा, दरअसल उसे सुख नहीं मिलना है। आनंद पूर्वक यदि जीवन व्यतीत करना है तो आपको चाहे उसे ब्रह्म कहें, निराकार निर्गुण कहें, सगुण कहें, जिससे भी आप जुड़ें, उससे जुड़े, जो व्यापक है उससे जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन सुखमय होगा। तो मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ। बात छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ को पहले या तो खदान के नाम से जाना जाता था या नक्सलियों के नाम से जाना जाता था। बाहर में गए तो रायपुर आए, पता नहीं एयरपोर्ट में या रेलवे स्टेशन उतरे, तुरंत बाहर में मुर्गे हो जाए। लोग पहले ये सोचते हैं। या तो लोग यहाँ के जो कोयला खदान है, लोहा खदान है, बॉक्साइड है, डोलोमाइट है, लाइमस्टोन है, इसके माध्यम से आप जानते थे और उसके लिए आते थे। लेकिन छत्तीसगढ़ बहुत कुछ है। यहाँ राम जी मिलेंगे, यहाँ बुद्ध भी मिलेंगे, यहाँ कबीर भी मिलेंगे, यहाँ आदि संस्कृति भी मिलेगी। तो यहाँ विभिन्न संस्कृति के, विभिन्न समय के जो परंपराएं हैं, संस्कृति है, जो ज्ञान है, वो सब भरा है छत्तीसगढ़। और इसीलिए हमारा जो दायित्व है कि जो छत्तीसगढ़ में जो कुछ है उसे दुनिया के सामने लाएं। तो आदिवासी लोग यहाँ रहते हैं, 32% आदिवासी भाई हमारे रहते हैं, आदि संस्कृति उनकी है। आदिवासी नृत्य महोत्सव हमने शुरू किया और राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय होगा। 27 देश के लोग यहाँ आके कार्यक्रम दिखा के चले गए और यहाँ की संस्कृति, यहाँ की परंपरा को लेके गए दुनिया में। उसी प्रकार से राम वनगमन पर्यटन परिपथ बना है। बौद्ध परिसर भी सिरपुर में बहुत बड़ा है, उसको विकसित कर रहे हैं। गुरु नानक देव जी यहाँ आए तो कुलजर में उसको पर्यटन स्थल बना रहे हैं। कबीर पंथ के मानने वाले तो आपको गाँव में मिलेंगे, हर जगह में, हर ब्लॉक में मिलेंगे। तो जितने भी हमारे आश्रम हैं, मैं जहाँ जहाँ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में गया हूँ, सब लोगों से मुलाकात हुई और मेरे जो भी मन पड़ा, निश्चित रूप से तो मेरे घर का भेज नहीं, लेकिन शासन की जो भी राशि है सब तेरा तुझको अर्पण क्या लगे मेरा, तो आपको तो जहाँ जहाँ भी आश्रम है और जो वास्तविक मुझे समझ आया, मैंने राशि उपलब्ध कराने की कोशिश की। और अभी जैसे कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने जो बातें कही कि जो आश्रम बच गए हैं, रविका साहब ने जो बात कही कि जो आश्रम बहुत लोगों को मिल चुका है और कुछ नहीं मिले हैं, वो सूची जरूर दे दीजिएगा। निश्चित रूप से सभी जो बचे हुए आश्रम हैं उसको 5-5 लाख रुपया अब बात आई शुष्क दिवस के बारे में। निष्ठा साहब से हमारे बहुत पुराने संबंध। मैं तो उस समय जब निष्ठा साहब से मेरी मुलाकात हुई तो मेरे मन में एक सवाल था कि सवाल ये कि ये मन बनता कैसे है और ये शरीर 5 तत्व का है। हालांकि कबीर साहब तो 4 ही तत्व मानते हैं, लेकिन जो हमारे भारतीय ऋषि मुनि परंपरा है सनातन में 5 तत्व के वो बताए हैं। तो 5 तत्व से बना है, तो मन किससे बना है? और यदि ये शरीर जब छूटता है तो मन कहाँ जाता है? ये सवाल मेरे मन में चल रहा था। तो वैसे समय में निष्ठा साहब से मेरी मुलाकात हुई और उनसे चर्चा मैं कर रहा था। तो उन्होंने मुझे पुस्तक बोले, अभी इसमें लंबा चर्चा होगा, ये पुस्तक पढ़ लो, उसके बाद आपको ये मन के बारे में कोई सवाल नहीं रहेगा। वो पुस्तक मैंने पढ़ा, विजक भी पढ़ा, कबीर जी की अलग व्याख्या है, लालदास साहब की अलग व्याख्या है। मन के बारे में अनेक विद्वानों के अनेक उसके किस प्रकार से संरचना होती है, वो काम किस प्रकार से करता है और कैसे विलय होता है, कहाँ विलय होता है। तो निष्ठा साहब के जो पुस्तक है उसमें मुझे अद्भुत बात समझ आई। जब मन आपका
पारदर्शी हो जाए, मन यदि आपका जिसमें किसी प्रकार के कोई बुराई न हो, निश्चल हो जाए और स्थिर हो जाए, तो मन ही वो आत्मा बन जाता है। आत्मा, मन यदि पारदर्शी हो गया तो आत्मा का आपको झलक दिखाई देगा। तो मन यदि शरीर का प्रभाव, इंद्रियों का प्रभाव पड़ गया तो वो जड़ है, और मन यदि शुद्ध हो गया तो चेतन है। ये बात मुझे उसके पुस्तक से मिली और तब से लगातार मेरा उनसे संबंध बना रहा, और आज यहाँ हम लोग बैठे हैं। तो रविकर साहब ने एक बात कही, शुष्क दिवस। तो शुष्क दिवस तो साहब सरकार दुकान बंद कर देती है और आप लोग खुश हो जाते हैं कि शुष्क दिवस हो गया। और अपने भक्तों को बोलिए ना, शुष्क दिवस वो मनाया, उस दिन ना पिए, पीने वाले को कहिए कि उस दिन ना पिए, तब तो शुष्क दिवस का मतलब शुष्क हुआ। सारी दुकान बंद होने से शुष्क दिवस नहीं होता। उस दिन सारे लोग ना पिए तब तो शुष्क दिवस हो। तो शुष्क दिवस सरकार के कोई पैसा नहीं आया, वही शुष्क दिवस नहीं होना चाहिए। शुष्क दिवस में आम जनता उस दिन शराब का या किसी प्रकार का नशा का सेवन ना करे। तो जो नशा के बारे में आदरणीय निशा साहब ने जो बात कही है, मैं उन सबको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन नशा मुक्त समाज हमारा हो, समाज उत्तरोत्तर प्रगति करे, और जो शासन का जो काम है वो जितने भी हमारे पंथ हो, संप्रदाय हो, विभिन्न विचारों को मानने वाले हों, सबको आगे बढ़ाने का काम करें, सबके साथ। मैं तो कभी साकार मानने वाला हो जाता हूँ, कभी निराकार मानने वाला होता हूँ। हालांकि ब्रह्म साकार भी है और निराकार भी है। तो साकार से निराकार की जो यात्रा है वो छत्तीसगढ़ में हमें देखने को मिलती है। मैं और ज़्यादा और न समय लेते हुए आप सबको प्रणाम करते हुए ये बातें रविकर साहब ने जो ज्ञापन दिया उसको मैं पेंशन करा लेता हूँ, और जो कुछ भी संभव हो सकेगा, अब चूँकि समय भी अब 3 ही महीने का बचा है, तो इतने में जितना काम करते बनेगा निश्चित रूप से करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी। बोलिए सद्गुरु कबीर साहेब की जय। अभी हम सब हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के सद्गुरु कबीर साहब के वाणी के आधार पर उनके उज्जवल विचार हम श्रवण कर रहे थे। आइए अब ये अंतिम कार्यक्रम का ये अंतिम की ओर है, और संतों का एवं हमारे मुख्यमंत्री का भेंट विदाई कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम का ये अभी समापन नहीं होगा। मुख्यमंत्री का समय